नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर पर। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत भलवा से प्रधान पद के उम्मीदवार डॉक्टर सरताज ने बताया कि गांव के लोगों को दी जाएगी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं लाइब्रेरी की होगी अच्छी व्यवस्था, अच्छी साफ सफाई एवं गांव के दोनों ओर गेट की व्यवस्था होगी। ग्रामीणों को जो भी आवश्यकता है उसका ध्यान रखा जाएगा। पूर्ण रूप से ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। भरपूर समर्थन के साथ मेरे पापा ने पहले गांव की सेवा किया, मुझे मौका मिला है, मैं जनता के प्यार और विश्वास पर खरा उतरूंगा और इसी तरह गांव की सेवा करूंगा। डॉक्टर सरताज प्रधान पद के उम्मीदवार। में 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में चौपाल सैनिक शुरू हो गई है और जनपद मुजफ्फरनगर के एक ऐसे ऐतिहासिक गांव में हूं जहां पर वाकई में यहाँ एक इतिहास रचा गया है। चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, कुछ बात ऐसी होती जो ओपन नहीं की जाती, लेकिन यहाँ की जनता में एक उत्साह आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसके लिए अब की बात जो उत्साह है वो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हैं डॉक्टर सरताज, जिनके जो वालिद साहब थे उनकी प्रेरणाओं पे चलकर, उनकी जो प्रेरणा थी, उनकी प्रेरणा को सीख के, उनकी प्रेरणा पे चलकर इस गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ की जनता में अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं। तो बातचीत करने के लिए इस गांव के इतिहास के बारे में, उस गांव के मुद्दे के बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर सरताज से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। शुक्रिया मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। मेरे गांव में आने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए ये गांव ऐसा गांव बन गया, यहाँ मैं बार बार आता हूँ, मन करता है बार बार आऊँ, क्योंकि यहाँ के लोगों में जो प्यार है, मोहब्बत है और जो एकता है जो देखने को मिलती है वो हर गांव में नहीं मिलती। यहाँ जिससे आदमी मोहब्बत करता है, दिलो जान से करता है। डॉक्टर सरताज को यहाँ के लोगों ने प्रधान के रूप में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षित प्रधान की बहुत आवश्यकता है। जैसा ऐतिहासिक गांव है, ऐसा ऐतिहासिक कार्य अभी यहाँ पर अभी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात करते हैं इस गाँव में किस तरह की विकास की कमियां हैं। जैसे कि आप लगातार ग्राउंड पे हैं, जीरो ग्राउंड पे आप लोगों से बात करते हैं, घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से बात चल रही है, तो किस तरह की समस्या सामने आ रही है आपके? देखिए, मेन समस्या जो है हमारे इस गांव में, वो मेन समस्या है शिक्षा की। हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर कस्बे हैं, दोनों तरफ, इधर खतौली है, इधर कैलकट है। तो मेन समस्या है यहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मेन समस्या शिक्षा की है और शिक्षा के बिना आप समझ सकते हो कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है शिक्षा के बिना। बिल्कुल, शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, शिक्षित हैं आप, आपका परिवार शिक्षित है। आपके जो पापा थे वो एक समाज सेविक थे, एक वरिष्ठ समाज सेवक में जाना चाहते थे, अपने गांव के लिए संघर्ष भी किए। इस गांव में आपने शिक्षा की बात करी तो शिक्षा की ही बात करते हैं। ये बताइए, ऐतिहासिक गांव है, यहाँ पर शिक्षा की किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप? लाइब्रेरी की या स्कूल की, या स्कूल में अच्छी शिक्षा की, किस तरह से आप यहाँ पर व्यवस्था चाहते हैं? सबसे पहले तो अच्छी शिक्षा ये चाहता हूँ मैं कि मेरे गांव में इंटर कॉलेज हो, जो हमारे गांव की बेटियों को बाहर ना जाना पड़े शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इंटर तक का कॉलेज हो, मेरा सपना है। और लाइब्रेरी यहीं पे हो, जो तैयारी के लिए, IAS की तैयारी के लिए, PCS की तैयारी के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए या मेडिकल की तैयारी के लिए, आगे की पढ़ाई की किसी भी तैयारी के लिए हमारे गांव के बेटा बेटियों को कहीं बाहर न जाना पड़े, वो सब चीज़ अब मेरे गांव में उपस्थित हो। आपका जो सपना है वो गांव में शिक्षा को लेकर है। यहाँ की जो बच्चियां हैं जो पढ़ाई से आप बच गई है, कारण के बाहर ना जाना पड़े, इस विषय की पढ़ाई वो हो गई है। ठीक है, शिक्षा की बात आपको हो गई है। सर, डॉक्टर हैं आप और डॉक्टर बहुत अच्छी तरह जानता है गांव समाज में गरीब मजदूर तबका भी रहता है, उनको अच्छी स्वास्थ्य अगर चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है या CHC जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर जाने से भी बचते हैं और उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पाता गरीब परिवारों को। तो उस परिवारों के लिए डॉक्टर किस तरह से एडजस्ट करेंगे यहाँ के गरीबों के लिए, उसके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, उसके लिए तो इंशाल्लाह मेरी तैयारी है। मेरे 3 बच्चे जो है MBBS की तैयारी कर रहे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। तो इंशाल्लाह मेरी तमन्ना है इस गांव में ना मुझे 3 बच्चे आप गाँव में तो इंशाल्लाह मेरे गांव के लोगों को चिकित्सा बिल्कुल फ्री मिलेगी।
मेरे फादर का सपना था, इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे, उनके पोता पोती। उसमें तो डॉक्टर साहब काफी लंबे समय लग जाएगा, तो उसके लिए उससे पहले काफी समय और काफी लंबा समय लग जाएगा। हम 3 भाई हैं, तीनों हम डॉक्टर हैं, तो हम कुछ सुविधा देंगे चिकित्सा की। बिल्कुल। क्या कोई सीएससी सरकार द्वारा नहीं होनी चाहिए, इसी रात को महिला को पीड़ा हो जाती है, उसको 24 घंटे अगर यहीं पर उसको समस्या का समाधान है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी इन प्रकार की गरीब परिवार भी है, तो यहाँ सीएससी की जरूरत है क्या नहीं है? सरकार से डिमांड की रहेगी या नहीं रहेगी? इसमें प्लान क्या रहेगा आपका? नहीं, हॉस्पिटल बना हुआ है छोटा सा, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और जनता का प्यार मिला, तो उसमें डॉक्टर, सीएससी और डिलीवरी वगैरह की सुविधा इंशाल्लाह यहीं हमारे गांव में होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, तो यहाँ के लोगों की समस्या पानी निकासी को लेकर भी है। उस पानी निकासी के लिए क्या प्लान आपने तैयार किया है? क्योंकि चुनाव का समय 4 से 5 महीने रह गए हैं, चुनाव डिक्लेयर होने में जल्द होने वाला है, तो अगर आप प्रधान बनते हैं तो इस पानी निकासी की जो समस्या इस गाँव की वर्षों से है, उसको किस तरह से आपने प्लान बनाया है? तो उसके लिए तो नाले वगैरह बन जाएंगे, बिल्कुल आसान से है। हमारे गांव के दोनों साइड में जोड़ हैं और नाला भी है, जिसकी निकासी काफ़ी दूर लंबी जा रही है, तो ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस करना चाहिए, मतलब होने चाहिए जिज्ञासा के मैं कर सकता हूँ। देखिए, बहुत से प्रधान ये कहते हैं कि हमारी निधि से काम बाहर है, और जबकि गांव में काम होते हैं। बहुत कम गांव ऐसे रह गए जहाँ पर काम नहीं हो पाया, 100% काम नहीं हो पाता। चलो 100% नहीं, कम से कम 70% जाए, 60% जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक 60% भी शायद काम को नहीं मिल पाया जो यहाँ के लोगों को आवश्यकता है। हालांकि जो प्रधान उन्होंने पूरा प्रयास किया काम लाने का, लेकिन वो शायद असफल भी रहे। तो उसमें डॉक्टर साहब आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, काम आता नहीं है, काम तो लाया जाता है, ठीक। और ये तो मैं कहना नहीं चाहता, प्रयास तो सब करते ही हैं, लेकिन मेरे फादर ने बिना प्रधान रहते हुए गांव के 4 रास्ते मेरे फादर के बनाए हुए हैं। सीसी गांव के अंदर जो लाइट है, 11,000 लाइट, हर तीसरे खंबे पे ट्रांसफार्मर है, ये मेरे फादर की देन है। तो काम तो लाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि काम आता नहीं। काम के लिए तो भाग दौड़ करनी पड़ती है, विधायक निधि से, MP निधि से, जिला पंचायत निधि से, राज्यसभा निधि से, बहुत सारी निधियाँ, और उसके अलावा भी लखनऊ के चक्कर काटने पड़ता है काम लाने के लिए। ठीक है। प्रधान जी, जैसे कि हमने डॉक्टर साहब लोगों से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिल में जो आपकी मोहब्बत है वो तो ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके दिल में ऑप्शन भी है, उनके दिल में ये भी है कि डॉक्टर साहब प्रधान चुने गए इस गांव के, तो डॉक्टर साहब तो मीरापुर रहते हैं, पूरे दिन बच्चों के इलाज में, ट्रीटमेंट में व्यस्त रहेंगे, तो किस तरह से आप टाइम दे पाएंगे गाँव में? जो दिमाग में ये बात चल भी रही है। देखिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो सकता है कि अप्रैल से पहले एक बहुत तैयारी चल रही है मेरी, इंशाल्लाह कुछ एक बिजनेस की तैयारी चल रही है। हो सकता है कि मेरा पूरी छोड़ दूँ, हमेशा अपने गांव के लोगों के बीच में रहूँ। अच्छा, इतना लगाव क्यों रखते हो? तो आपका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, इस पर अच्छा चल रहा है, आपका आपने इतना बड़ा मकान बना लिया है वहाँ पर, तो इस गांव में क्या रखा है डॉक्टर साहब? कहाँ आप लगना चाहते हो? क्यों इस गांव से इतनी मोहब्बत है, इस गांव की मिट्टी से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या चेयरमैन की वजह से, या वाकई में इन गाँव के बाद लगाव भी है? देखिए, काम तो मेरा 15 साल से भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। ये तो एक राजनीतिक हथकंडा है जो लोग अपनाते हैं कि जी मेरा रहते हैं। मैं तो 15 साल से गांव के बीच में हूँ, किसी को कोई परेशानी, किसी भी समाज के लोग, और मैं हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहा। किसी ने भी अगर मुझे याद किया, कोई ब्याह, शादी, प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, मैं 24 घंटे एक पैर खड़ा हूँ अपने गाँव समाज के लोगों को। और दूसरी बात यह कि ये मेरी जन्मभूमि है, तो मेरी जन्मभूमि का कुछ कर्ज है मेरे ऊपर। और मेरा फादर, हम जब के 15 साल से बाहर रहते थे, बहुत बार हमने प्रयास किया कि हम उन्हें भी अपने साथ ले जाएं, तो उन्हें इस गांव से इतना मोहब्बत थी, प्यार था, कभी वो एक दिन से ज़्यादा हमारे पास नहीं रुके। तो उन्हीं से अपने फादर से प्रेरणा लेके इस गांव की मोहब्बत और सेवा करने का मन है। चलिए, मैं अपने दर्शकों को और खास करके इस गांव के लोगों को एक बात तो कह देना चाहता हूँ, डॉक्टर सरताज कोई एक आम चीज तो नहीं है। हालांकि अगर चाहें तो मीरापुर में रहते हुए नगर पालिका का चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मोहब्बत है अपने गांव से, अपने जन्मभूमि से, क्योंकि जिस गांव में इन्होंने जन्म लिया उस गांव में इनका जो बचपन गुजरा है वो यादें कभी मिटाई नहीं जा सकती। एक ईमानदार और सच्चे
पारिवारिक और गांव के समाज के जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान होती है। गांव में चुनाव लड़ना यह तो विपक्षियों की एक कहना है कि गांव में अगर प्रधान बन गए तो मीरापुर में पूरा समय गुजार देंगे और वहां बच्चों का इलाज करेंगे कि यहाँ लोगों का इलाज करेंगे। ये भी सपना खत्म होने वाला है। निष्पक्ष कर दिया है कि मैं 24 घंटे अपने गांव के लिए अवेलेबल हूं। अगर किसी को किसी तरह की समस्या आती है तो 5 से 6 किलोमीटर का सफर है 5 मिनट में कर देते हैं और हर तरह से गांव की सेवा में लगे रहेंगे। जन्मभूमि है इसलिए मोहब्बत करते हैं, कोई लालच नहीं है। प्रधानी में रह करके मुझे कारोबार करना है, बहुत जरूरत की चीज होती है। लोगों के दिल में मन बनता है कि विपक्ष को मौका मिलता है कि बाहर का आदमी भले रहने वाला है, यहाँ को काम तो वहां करते हो, कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन निष्पक्ष कर दिया है कि गांव में 24 घंटे रहेंगे। तो सर उन विपक्षियों के जो सवाल थे कि डॉक्टर साहब तो वहां रहेंगे, वहां बच्चों का इलाज करेंगे, यहाँ लोग बीमार देंगे ना कौन देखेगा, ये तो आपने निष्पक्ष कर दिया। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? इस तरह के अफवाह में कोई फायदा वाला नहीं है। देखिए, मेरे गांव की जनता, मेरे गांव के समाज का एक एक आदमी इस बात को जानता है, जो वो खुद ही जवाब दे रहे हैं विपक्षियों का। इस बात का कोई औचित्य नहीं है, ना ही ये बात चलने वाली है। हाँ, गांव के हर समाज का आदमी इस बात का जवाब दे देता है खुद ही कि डॉक्टर साहब 24 घंटे, आज भी अगर कोई कॉल करता है तो मैं 10 मिनट में गांव में हाजिर हूँ। तो ये बात तो चलने वाली है ही। बिल्कुल, तो इनको मुकालता निकालते हैं इस बात का दिमाग में। बिल्कुल, यानी जो मोहब्बत चेयरमैन साहब ने दिलों में पैदा कर रखी है वो हमेशा जिंदा रहने वाली है। देखिए, चेयरमैन साहब की बात तो क्या बताऊँ, उन्हें कितना लगाव था मोहब्बत की। कुछ लोग नहीं समझ पाए, वो तो अपने गांव के एक एक बच्चे से, हिंदू हो या मुसलमान, सबसे बहुत मोहब्बत रखते थे। मेरे फादर है, मैं जानता था। अलग में भी बात होती थी, एक तो यह है कि कहने वाली बात है, लेकिन मैं जानता हूँ वो कितनी मोहब्बत करते थे। आज कोई उन्हें बुरा भला के कल उनके पास आ जाए, वो एकदम खड़े हो जाते थे काम करने के लिए। उन्होंने जो कभी भी जाति, धर्म या बिरादरी, वो सर्व समाज की बात करते थे हमेशा। और उन्होंने हमें यही शिक्षा और यही प्रेरणा दी कि समाज में अगर जाओ तो सर्व समाज की बात करो, ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई धर्म। बिल्कुल बात ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब की, मैं भी बखूब जानता हूँ। 2-3 मुलाकात मेरी भी रही है, हालांकि लंबी मुलाकात नहीं रही, लेकिन मेरे लिए छोटी मुलाकात ही बहुत बड़ी बात रहती है। आप जानते हैं पत्रकार बिल्कुल आईना होता है, वो सामने वाले को भांप लेता है कि किस दिशा में वो चल रहा है। लेकिन ये बात हकीकत थी कि उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की, कभी बिरादरीवाद की बात नहीं की। उन्होंने कहा सर्व समाज का सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, और यही बात उन्होंने अपने बच्चों को समझाई। और उसी की प्रेरणा पर चलकर जब चुनाव और था और अब चुनाव और हो गया है, जब जिम्मेदारी चेयरमैन साहब के ऊपर थी लेकिन डॉक्टर साहब के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो डॉक्टर साहब लगातार अपने लोगों के बीच रोजाना समय दे रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति से समस्या का समाधान के लिए बातचीत कर रहे हैं। मौका मिला, जनता ने वादा, जो जनता से वादा हो रहा है उससे शायद बेहतर करके दिखाने वाले हैं। तो क्या अपील करना चाहोगे जनता के, यहाँ गाँव के लोगों से और इस गाँव समाज के लोगों से मिलकर? कैसा लगता है डॉक्टर साहब जब आप जाते हैं? कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास आप काफी समय बात किए हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और मैं एक बात बता दूं अपने फादर की, चेयरमैन साहब की, अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता और उनकी सर्व समाज में क्या पहचान होगी। वो खेड़ा चौगामा सोसाइटी के चेयरमैन रहे और वो भी निर्विरोध। और आप ये समझ लो कि 17 डायरेक्टर हिंदू थे और वो अकेले मुस्लिम डायरेक्टर थे, और वो अकेले मुस्लिम डायरेक्टर निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। जबकि आप समझ सकते हो कि ये जो सोसाइटी का चुनाव होता है, ये किस तरह का चुनाव होता है। बड़ा संघर्षशील, बड़ा संघर्ष, चुनौतीपूर्ण होता है। चुनौतीपूर्ण होता है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि उनकी सर्व समाज में किस तरह की उनकी पहचान थी कि एक अकेले मुस्लिम और 17 हिंदू डायरेक्टर। तो वो हमेशा उन्होंने जो सर्व समाज की बात की, उनकी नज़रों में कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, हमेशा सर्व समाज को साथ लेके चलने वाली बात। डॉक्टर साहब, अभी जब आप मीरापुर से आए थे लगभग 6:30 बजे के आसपास, मैंने आपके पास फोन किया तो आप कहीं बैठे हुए थे। आपने कहा भाई अपनों के बीच बैठकर टाइम गुजरता है, अच्छा लगता है। तो ये किस तरह की बात आपने की कि किस तरह से अपनों के बीच रहकर आपको क्या लगता है कि इनके बीच में क्या वाकई में आप रह जाते हैं कि परिवार में? देखिए, मैं यहाँ गांव में आके तो मैं वही सरताज हूँ। यहाँ मैं डॉक्टर सरताज नहीं हूँ। बिल्कुल, यहाँ तो मैं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भतीजा, तो इनके लिए तो मैं वही सरताज हूँ जो कल गलियों में घूमता फिरता था।
और इंशाल्लाह हमेशा वही सरताज रहूँगा। क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप, जितने प्यार आप इनसे कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, 2026 में किस तरह से आपको ये समर्थन कर पाएंगे? क्या आप आगे में ऐतिहासिक जीत पाएंगे गाँव से? देखिए, ये आपकी बात नहीं है, मैं इस चीज़ से कैसे इनकार कर सकता हूँ। हमेशा सर्व समाज के लोगों ने मेरे फादर को पूरा प्यार दिया। वो शराफत को शराफत बनाने में इस गांव के लोगों का, इस सर्व समाज के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सम्मान दिया। हमेशा किसी भी विधानसभा चुनाव का, किसी भी लोकसभा चुनाव का और किसी भी जिला पंचायत प्रधानी का इतिहास अगर आप उठाओ मेरे गांव का, तो हमारे सर्व समाज के लोगों ने मेरे गांव के कभी मेरे फादर को निराश नहीं किया। जिसके लिए उन्होंने कन्वेंस किया, हमेशा वो इस गांव से जीत के गया। ये इतिहास है। ठीक है। देखिए, एक बात तो तय है, मैं जब भी किसी भी टाइम यहाँ रात को भी गया, मैं रात को 11 बजे भी यहाँ से गया हूँ, तो यहाँ पर लोग इनसे इतना लगाव रखते हैं कि 6-7 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब हम एक प्रोग्राम में आए थे, तो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। मैं एक बता दूं, इस कैमरा घुमा के बाहर दिखा दो भैया कि कौन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों के अंदर कितना इनके लिए जुनून है, उत्साह है कि डॉक्टर साहब जो है वो साहब चेयरमैन के बेटे हैं, और उनको हम इस गांव का अगर प्रधान बना दें तो जो उनके सपने थे अगर कोई पूरा कर सकता है तो डॉक्टर सरताज कर सकते हैं। डॉक्टर सरताज भी लगातार अपने परिवार की तरह रोज टाइम दे करके इन्हें पूरा आश्वासन दे रहे हैं। जिस तरह से चेयरमैन साहब का सहयोग प्रत्येक गांव के व्यक्ति को रहा है, मैं वादा तो नहीं लेकिन इस बात से विश्वास कर सकता हूं कि डॉक्टर सरताज भी इस तरह समाज की सेवा करेंगे, और जैसे लोकप्रियता उन्होंने बटोरी है, शायद उस तरह की तो नहीं लेकिन उससे बेहतर बटोरने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक।